क्या आपका भी किसी काम पर ध्यान नहीं लगता? क्या आप भी किसी काम करने के दौरान ऊब जाते हैं? क्या आप थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं और आप मेंटली थक जाते हैं? तो घबराइए मत, क्योंकि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। ये समस्या आजकल आम है और इसीलिए आप सबको समझाना मेरा काम है। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। और आज इस वीडियो में हम मेडिटेशन को समझेंगे कि मेडिटेशन पावरफुल टूल कैसे है, मेडिटेशन क्या है, इसको कैसे करते हैं, सही समय क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेडिटेशन एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम अपने माइंड को, अपने थॉट को, अपने मूड को रिफ्रेश करते हैं। जिस प्रकार मोबाइल के रिसेंट्स ऐप को डिलीट करने के लिए हम जब डिलीट कर देते हैं तो हमारा फ़ोन कितना क्लीन चलने लगता है, उसी प्रकार मेडिटेशन करने पर हमारा दिमाग भी एक बार फिर से रीस्टार्ट हो जाता है और अच्छे तरीक़ा से और प्रभावशाली तरीक़ा से काम करने लगता है। मेडिटेशन करने वाला इंसान के अंदर कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने किसी काम पर फोकस भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका स्लीप अच्छा हो जाता है, उसका मूड अच्छा हो जाता है और वह अपने सोच के प्रति जागरूक हो जाता है। इतना ही नहीं, मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च करके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो जिस चीज़ के इतने सारे फ़ायदे हैं, उस चीज़ से अनजान रहना या फिर उस चीज़ को नज़रअंदाज करना कितना बेवकूफ़ी है ना। इसीलिए आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन का हिंदी में ध्यान कहते हैं और चलिए इसके एक बार इतिहास को नज़र डालते हैं। मेडिटेशन हमारे हर धर्म में, चाहे हिंदुज़्म हो गया या बुद्धिज़्म हो गया, उसमें आज से हज़ारों साल पहले से है, जिसमें लोग ध्यान लगाकर बैठते हैं। या फिर हमारे घर वाले भी पहले से ही इस बात को कहते आ रहे हैं कि किसी भी काम को करने से पहले एक बार भगवान को ध्यान करना चाहिए। अर्थात ध्यान हमारे संस्कृति में हज़ारों वर्ष पहले से है, भले ही शोध और विज्ञान का रिसर्च आजकल हो रहा है। अब मेडिटेशन के कुछ मिथ जान लेते हैं, यानी कि लोगों के अंदर कुछ गलत फहमियाँ होती हैं। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करने से हमारा एक तीसरा आँख खुल जाता है, चमत्कार होने लगता है, जो चाहो वो मिल जाता है, इंसान सिद्धि को प्राप्त करता है और इत्यादि। ये सारे बिना प्रमाण के बातें हैं और बिना प्रमाण के बातों को हम सही नहीं ठहरा सकते। हालांकि मेडिटेशन किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन इसका ये एस्पेक्ट गलत है और इस प्रकार से उम्मीद लगाकर मेडिटेशन करना ये गलत बात है और आपके लिए निराशदायक हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर मेडिटेशन करते कैसे हैं और सही तरीका क्या है। तो देखिए, आप जिस भी अवस्था में हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, वहाँ ही आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुर्सत में हैं तो मेडिटेशन बैठकर ही करना अच्छा होता है। इसलिए कंफर्टेबली आप बैठ जाएं, चाहे कुर्सी पर या फिर फर्श पर, कैसे भी। और आप अपना ध्यान अपने थॉट्स पे लाएं, यानी कि हर जगह से ध्यान भटका लें और ख़ुद को ये कहें कि चलो मैं देखता हूँ या फिर देखती हूँ कि आखिर मेरे दिमाग में क्या क्या सोच आ रहा है, थॉट आ रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग सारे दुनिया के अलग अलग चीज़ों से हटकर आपके थॉट्स पे आ जाएगा और इस प्रकार से जो बिना काम के आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे ना, वो कम हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी चौराहे पर लाल बत्ती या फिर हरा बत्ती लगा होता है, जिससे गाड़ी समय समय पर रुकती है और उसके वजह से जाम नहीं लगता। और संदीप माहेश्वरी भी मेडिटेशन के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं और उनके एक लाइन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेडिटेशन कि ध्यान करना नहीं है, यानी ये कोई प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बल्कि ध्यान देना है। यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट द थॉट्स आर गोइंग इन योर माइंड, व्हाट द फीलिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के दौरान जब आप 2 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो, और 2 मिनट का ब्रेक लो तो लेकर मोबाइल मत चलाओ, बल्कि अपने ध्यान करने में लगा दो, अर्थात मेडिटेशन करो उस समय में। और जब आप मेडिटेशन करोगे तो उस 2 मिनट या 3 मिनट के बाद ही आप पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाओगे और एक बार फिर ताजगी से अपना काम को शुरू कर दोगे। क्योंकि याद रखना, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो थोड़ी देर तो मोटिवेशन के साथ करते हैं, फिर उसके बाद से हम थक जाते हैं और कैसे कैसे काम निपटाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर एक ताजगी आ जाएगी और जब उस ताजगी के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ उस काम को करेंगे तो फिर उस काम को अच्छा होने से कौन रोक सकता है।
तनाव को प्रबंधित करने का यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा तरीका मेडिटेशन है और ये एक टेक्निक सबके लिए कारगर साबित होता है। तो अंत में हम अपने वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, मेडिटेशन ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं है। और इस ध्यान देने में आपको ध्यान एक जगह बैठकर या फिर जिस भी अवस्था में है अपने सोच पर, अपने विचारों पर फोकस करना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये ऐसे करने से आप अपने मूड में, अपने दिमाग में, अपने विचारों में ताजगी पाएंगे और रीस्टार्ट पाएंगे। तो इसके बारे में भी काफ़ी वीडियोस आएंगी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप अपने तनाव को कैसे मैनेज करते हैं। और तनाव मैनेज करने का सारे वीडियो का लिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उस सीरीज़ में जाकर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट का टिप्स सीख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद।